तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं मेरे पर्सनल हेल्थ एंजाइटी एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने हेल्थ एंजाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, क्या क्या सिम्टम्स मैंने फेस किए और मेरे इमोशंस क्या थे और मेरी जो लाइफ थी वो कैसे बदल रही थी हेल्थ एंजाइटी को फेस करते करते। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि अगर आप कोई भी अगर हेल्थ एंजाइटी से पीड़ित है, हेल्थ एंजाइटी अगर वो फेस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में उन लोगों को सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि हेल्थ एंजाइटी में कॉमनली होता क्या है और हेल्थ एंजाइटी को डील कैसे करें। तो आज ये वीडियो जो है ये उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों ने जिन जो लोग भी हेल्थ एंजाइटी को फेस कर रहे हैं और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, सिम्टम्स समझ नहीं आ रहे हैं। इस वजह से ये वीडियो जो है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आप लोगों को बता रहा हूं जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं आप लोगों को कि यार ये जो हेल्थ एंजाइटी है मुझे पता ही नहीं थी कि ये वर्ड एक होता भी है, हेल्थ एंजाइटी नाम का भी कोई एक वर्ड होता है, ये मुझे नहीं पता था। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ दोस्तों, जो कोई भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो अंदर से कितने टूटे हुए हैं, कितने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट वो किसी को बता नहीं सकते, अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और अगर करते भी हैं तो उन लोगों को वहां से निराशा ही मिलती है ना। समझ रहे हो? जैसे कि अगर किसी को हम बता रहे हैं तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ यही सलाह देते हैं, यही हमें सजेशन देते हैं कि आप ज्यादा सोचो मत, आप उसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट करो मत। बट मेरा कहना यह है कि जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी तो यार मतलब ऐसा होता था कि मैं चाह रहा हूं कि मैं वो सारी चीजें ना करूं जो मेरी लाइफ को इफेक्ट कर रही है, मैं वो सारी चीजें ना सोचूं जो मेरे माइंड को नेगेटिविटी में फैला रही है। मैं खुद भी ये चीज चाहता था, है ना। और काफी लोग ये सारी चीजें चाहते हैं कि उनके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए। देखो, एक तरफ होते हैं जो लोग एंजाइटी को ठीक नहीं करना चाहते तो वो लोग बस छोड़ देते हैं, हाँ जो होगा वो देख लेंगे, जो होगा वो देख लेंगे। बट जिन लोगों को ठीक होना होता है वो लोग सोचते हैं कि यार ये जो नेगेटिव थॉट्स है वो आ किस वजह से रहे हैं, मुझे ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, ये अंदर से होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं मेरे हेल्थ एंजाइटी एक्सपीरियंस के बारे में, उनके सिम्टम्स क्या क्या थे। सबसे पहले तो मुझे हेल्थ एंजाइटी जो है वो इंसोमेनिया के बाद स्टार्ट हुआ। जब मैंने 4 मंथ इंसोमेनिया, जब मुझे नींद की दिक्कत हो रही थी पूरे 4 महीने, कहीं पर भी मुझे कोई डीप स्लीपिंग नहीं थी, है ना, डीप स्लीप नहीं होती थी। तो उस वक्त मुझे 4 मंथ होने के बाद मुझे हेल्थ एंजाइटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे। वो स्टार्टिंग सिम्टम्स ऐसा था कि मुझे इस साइड में, मतलब मेरे एब्डोमेन राइट साइड में मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा स्टमक है वो थोड़ी अंदर की तरफ गई है। बट ये सारी चीजें मैंने कभी पहले नोटिस नहीं की थी। बट जब भी मैं अपने मिरर में खड़े होकर चेक करता था, जब मैं लंच या डिनर कर लेता था तो मैं अपने पेट को चेक करता था, है ना, तो वो एक तरफ से राइट तरफ से वो अंदर की तरफ गया हुआ है और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो मुझे हमेशा ऐसा डर लगा रहता था कि कहीं मेरी किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है या कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं, मतलब बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है मुझे कि जहां पर मैं धीरे धीरे मरने वाला हूं, है ना। ये जो बीमारी है ये धीरे धीरे एक लेवल पे पहुंचेगी और वो लेवल पे डायरेक्टली सडनली कब मेरी मौत हो जाएगी मुझे पता नहीं होगा। तो ये चीज से मैं घबराने लग गया था। हालांकि उस वक्त मेरी वेट लॉस भी बहुत हुई थी, हालांकि मैं स्किनी हूं बट लेकिन मैं हेल्दी भी था। ठीक है, तो मेरी जब एंजाइटी में, हेल्थ एंजाइटी में जब मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की थी कि मेरी जो वेट है वो लॉस हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब 8-9 किलो जो है वो 8-9 kg जो है वो लॉस हो गए थे। तो क्या होता था ना, मेरे आंखें जो है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे थे, है ना। तो जब भी मैं मिरर में खड़े होकर देखता था कि यार ये मेरी आंखें जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, मुझे कोई कैंसर तो नहीं हुआ है जो धीरे 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 बढ़ बढ़ कर, मतलब कोई डॉक्टर इसे पता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे मेंटल स्टेट वैसी थी मेरी। समझ रहे हो? तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मैं मिरर में खड़े होकर देखता था अपनी आंखों को तो मैं ये सोचता था कि डॉक्टर जो है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं, उनको मैं जो भी बता रहा हूं वो बस सप्लीमेंट्स लिखकर मुझे भेज देते हैं। तो ये सारी चीजों से मैं बहुत ज्यादा डर घबराने लग गया था कि यार मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, है ना, अंदर से कोई चीज ऐसी डिसीज हुई है मुझे जो ठीक नहीं हो रही है और धीरे धीरे वो बढ़ रही है और वो बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा रूप ले लेगी कि मुझे मेरी मौत ही हो जाएगी। तो ये चीज मैं सोचने लग जाता था।
फिर कई कई बारी मैं अपने बॉडीज में पार्ट्स को चेकआउट करते रहता था, सोनोग्राफी करना, है ना, कहीं मेरी लिवर्स ठीक है या नहीं, कहीं मेरी स्टमक ठीक है या नहीं, इंटेस्टाइन ठीक है या नहीं, या मतलब कई कई बारी मैं अपने आर्म्स को भी चेक करता था, तो आर्म्स में ऐसे गैप आ गए थे उस वक्त। तो मैं बहुत ज्यादा डर घबरा गया था कि यार ये तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, है ना। तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज्यादा पैनिक वाली चीज थी, और मैं उस चीज को सोचते सोचते इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि लाइक मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सारी चीजें हो क्या रही है। बहुत ज्यादा इमोशनली लाइक मुझे अटैच कर रही थी ये सारी चीजें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के दिन अगर मान लो मुझे पेट की समस्या है, ठीक है, मतलब हेल्थ एंजाइटी में आपकी जो माइंड है आपको शिफ्ट करते रहती है। शिफ्ट कैसे करती है? जैसे कि आज मुझे अगर स्टमक की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, और उस चीज को मैं एक हफ्ते तक खींचूंगा, और वही चीज मेरे माइंड में चलेगी 1 वीक। फिर उसके बाद जो है मेरा माइंड मुझे बोलेगा कि नहीं, स्टमक नहीं है, आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा माइंड अब लिवर के पीछे भागेगा, लिवर के बारे में सर्च करना, लिवर कैसे ठीक होगा, क्या होगा, क्योंकि मेरे ब्लड रिपोर्ट में जो लिवर की इंफेक्शन भी आई थी, है ना। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि मेरे लिवर में जो इंफेक्शन आई थी, तो मुझे धीरे धीरे हेल्थ एंजाइटी जो है वो बढ़ने लग गई थी, और मैं अपने बॉडी से कॉन्फिडेंट था ही नहीं दोस्तों। वो जब भी जितने भी टाइम तक मैंने हेल्थ एंजाइटी को फेस किया था, उस वक्त मैं अपने बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट था ही नहीं कि मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं ये चीज को बहुत ज्यादा लाइक समझ चुका था कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि मेरे मेरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और ये हेल्थ एंजाइटी भी डेवलप हो रही है। तो मैं बहुत ज्यादा डर घबराने लग गया। कई कई बारी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, या मेरे हार्ट, क्योंकि मेरे हार्ट जो है वैसे लाइक बीट करते थे और बीच में रुक जाते थे, समझ रहे हो, बीच में स्किप हार्ट बीट जिसे हम कहते हैं, तो रुक जाते थे, फिर वापस से स्टार्ट होते थे हार्ट बीट। तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है ना, कहीं मेरे ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, या मुझे केमिकल इम्बैलेंस तो नहीं हुआ है, या मुझे कहीं ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं होगा। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे मेरे ब्रेन में कोई स्ट्रोक तो नहीं है, या मेरे हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या मेरे लिवर में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई, या मेरी किडनी तो खराब नहीं हो रही है। तो मुझे भी ऐसे हर दिन दिन ब दिन मुझे ऐसे ही लगता था कि मेरे बॉडी में ये ऑर्गन खराब हो रहा है, या मेरा ब्रेन खराब हो रहा है, मेरे आंखें खराब हो रही है, क्योंकि मुझे दिखाई में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती थी, हमेशा ब्लरी विजन दिखना, या कोई चीज को अगर मैं देख रहा हूं तो वो चीज जो है क्लैरिटी में दिखाई ही नहीं देती थी दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैं हर दिन फेस करने लग चुका था, है ना। तो धीरे धीरे जब मैंने लाइक मुझे इसमें थोड़ा टाइम हो गया, 3-4 महीने निकल गए इसमें, तो मैंने दोस्तों एक चीज सीखी कि ये जो हेल्थ एंजाइटी है, ठीक है, अगर मान लो आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो आपने लिवर की टेस्ट कराई जो कि नॉर्मल है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं आया था। मेरी टोटल बिलीरुबिन हाई हो गई थी, एसजीओटी एसजीपीटी में भी फ्लक्चुएशंस आए थे। तो मैं अपने लिवर को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न था, और मैं लाइक डॉक्टर ने मुझे LIV52 की सप्लीमेंट्स दी थी लिवर के लिए, स्पेशली सिर्फ लिवर के लिए, और सिरप लिवर इन करके एक सिरप आता था, तो उन्होंने वो मुझे दी थी। तो 1 मंथ जब मैंने उस कोर्स को कंप्लीट किया तो मेरी जो लिवर है वो नॉर्मल हो गई थी दोस्तों। तो उसके बाद जब मैंने अपनी लिवर की टेस्ट कराई, तो मेरे माइंड में एक चीज मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि जो भी मैं टेस्ट करा रहा हूं वो सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं एक डॉक्टर के पास जाकर वो चेक करा रहा हूं, ठीक है, एक डॉक्टर के पास में चला गया, वहां पर मैंने लिवर की टेस्ट कर दी, वहां पर नॉर्मल आया है, तो उसके बाद फिर भी मेरा मन जो है वो संतुष्ट नहीं होता था। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता था और वहां पर अपने लिवर की टेस्ट कराता था, तो वहां पर भी नॉर्मल आते थे। तो धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ में आ गई दोस्तों, और उस चीज से मैंने ये सीखा कि हमारा माइंड इस वक्त इतना नेगेटिविटी में फैला हुआ है कि हमें उसे रोकने की जरूरत है, उसे फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। तो उस वक्त मैंने खुद को ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने जितने भी टेस्ट कराए वो सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं, सब कुछ लाइक एक हेल्दी लेवल पे आ रहे हैं। तो मैं बार बार इस चीज के पीछे क्यों डरूं, है ना। जो होना है, देखो डेथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको आप चाह कर भी नहीं रोक सकते। तो उस वक्त मैंने ये चीज सीखा कि डेथ जो है वो तो नॉर्मल है, वो तो नेचुरल है, वो होना ही है एक वक्त पे। बट लेकिन हमें, देखो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि कल का सोचकर हमें आज का दिन खराब नहीं करना है, ठीक है ना। कल जो होगा वो सो होगा ही, बट लेकिन आज जो है, आज आप उठे हो, आपकी आंखें खुली है, तो आप इस मोमेंट को एंजॉय करो। मैं जान सकता हूं, मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि ये कहना इतना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है।
बट उस वक्त काश मुझे ये चीज पता होती, तो मैं ऐसा करता था ना कि लाइक जो कुछ भी होना है हो जाए, मैं कोई भी टेस्ट नहीं करूंगा अब, क्योंकि जितने भी मैंने टेस्ट कराए हैं वो सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं, सब कुछ हेल्दी आ रहे हैं। तो मैं बार बार इस चीज को ज्यादा नहीं सोचूंगा, इसके ऊपर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो होना है वो होगा। तो मैं अपने माइंड को ये अफर्मेशंस और फुल स्टॉप लगाने लग चुका था। और धीरे धीरे मैंने ये चीज नोटिस की दोस्तों कि मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गई थी। क्योंकि जब भी मुझे ऐसा, मतलब एक दिन आप ट्राई करोगे ना दोस्तों अपनी एंजाइटी को जो है फेस करने की, अगर एक बार भी अगर आपने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपकी जो हेल्थ एंजाइटी वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि हर दिन पर दिन मेरी जो सिम्टम्स थी वो अलग अलग चीजों को लेकर होती थी। हेल्थ एंजाइटी जो है वो अलग अलग चीजों को लेकर होती थी। हार्ट, ब्रेन, कहीं मेरी आंखों में तो प्रॉब्लम नहीं है, या मेरे थ्रोट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे कोई लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मतलब हर दिन शिफ्ट होते रहते थे। तो मैंने एक चीज डिसाइड कर लिया कि अब चाहे जो कुछ हो जाए मैं इसे लेट इट भी करना सीखूंगा, है ना। मैं इसे फेस करके लेट इट भी करना सीखूंगा। हाँ ठीक है, क्या हो रहा है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने सारे जांच करा चुका हूं और वो सारे जांच जो है वो नॉर्मल आ रहे हैं। तो हमारे माइंड को देखो, गूगल में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो सेल्फ सीबीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जब हम खुद को समझाने लग जाते हैं ना दोस्तों इस मोमेंट पे, तो हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर। अगर हम इसी नेगेटिविटी में चलते रहे तो इस चीज से हमें कोई नहीं बचा सकता। हमें अगर इससे बाहर निकलना है तो हमें सेल्फ सीबीटी करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सेल्फ सीबीटी कैसे करनी है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि उस वक्त सेल्फ सीबीटी मतलब क्या होता है कि हम अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उसे सही एंगल से देखकर खुद को समझाना। ठीक है, अगर ये इसके पीछे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं इस पर एक पर्सनल वीडियो भी बनाऊंगा कि उस वक्त मैं खुद को कैसे समझाया करता था। ठीक है, सेल्फ कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है हमारे एंजाइटी या डिप्रेशन या कोई भी डिसऑर्डर कह लो। ठीक है, अगर आप खुद को समझा सकते हो तो ही आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो। अगर आप खुद को नहीं समझा सकते, आप सिर्फ नेगेटिव फ्लो में ही बह रहे हो, तो आपको इससे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि हेल्थ एंजाइटी में क्या होता है आप लोगों को ये समझ चुके होंगे आप लोग। और ये भी पता है कि आप लोगों को जो है हेल्थ एंजाइटी अगर हो रही है और आपने रिपोर्ट कराई है तो आपको खुद को क्या क्या अफर्मेशंस देने हैं। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिली है दोस्तों तो ये लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग भी हेल्थ एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि ये और भी मैं ऐसे ही काम करता रहूं, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।